पानी जब स्टोर किया जाएगा, क्योंकि ऐसी ही एक फैक्ट्री वहां चल रही है, उसके पास 18 एकड़ में स्टोर किया गया। ऐसे जो बड़े बड़े सीवेज पिट्स बनेंगे, उनमें एक कंपाउंड पैदा होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लास्टिसाइजर्स। उनका दूसरा नाम है फिथाइलिक एसिड एस्टर्स और उनका एक तीसरा नाम है बुटाइल फिथाइलेट्स। ये तीनों एक ही कैटेगरी के कंपाउंड होते हैं। वो उसमें जमा हो जाते हैं, धीरे धीरे वो सीवेज पिट से नीचे जाएंगे, ग्राउंड वाटर में जाएंगे। जो पूरा ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट हो जाएगा, लोग जो पिएंगे, पशु पिएंगे, फसलों को लगेगा, पूरे एरिया में कैंसर फैल जाएगा। कैंसर ही नहीं फैलेगी, उसके साथ हार्मोनल डिसरप्टर्स, इन केमिकल्स को बोला जाता है हार्मोनल डिसरप्टर्स। जब बच्चे जवान हो रहे होंगे, उनके जो प्रजनन अंग बन रहे होंगे वो डेवलप नहीं होंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे, अगर बन भी जाएंगे तो वो काम नहीं करेंगे। हम किसान लोग कहते हैं हमें फसलों को बचाना है, नस्लों को बचाना है। जब हमारी नस्ल बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रहेगी, नस्ल ही नहीं रहेगी, तो हम फसलों का क्या करेंगे, जमीनों का क्या करेंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा आ गया है। ये बात अच्छी है कि इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया है पंजाब में, एक जन आंदोलन। आज भी हम लोगों की जगराओं में बहुत बड़ी रैली है। मैंने दिनेश अब्रोल जी को मिलने का लालच छोड़ नहीं पाया, तो मैं वो रैली छोड़ के आ गया। तो कहने का मतलब है जन आंदोलन पंजाब में खड़ा हो गया है। जो बंदा उस जन आंदोलन को हेड कर रहा है वो है डॉक्टर सुखदेव सिंह, मेरे साथ मेरी फोटो बना रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा जन आंदोलन पंजाब में आज की तारीख में खड़ा हो गया है। अब एक पहले भी किसान मोर्चे के बाद एक पहले आंदोलन खड़ा हुआ था, जीरा मोर्चा। जीरे मोर्चे भी अनफॉर्चुनेटली मैं ही उनका साइंटिफिक बुलारा था, इस आंदोलन का भी साइंटिफिक बुलारा मैं ही हूँ। तो कहने का मतलब है कि हमारे साथ सरकार की 1 अगस्त को सेक्रेटेरिएट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी वीके सिंह की रहनुमाई में एक मीटिंग हुई थी। हम लोगों ने साबित कर दिया उनके एक्सपर्टों के सामने कि ये फैक्ट्रियाँ कैंसर फैलाएंगी, हार्मोन डिसरप्ट होंगे और आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। सरकार ने उसके बाद हमसे मांगा, बोले हमारे पास बड़े साइंटिस्ट नहीं आए, आप हमको एक मौका और दे दीजिए, हम बड़े साइंटिस्ट मंगवाएंगे। 20 तारीख को दोबारा मीटिंग होती है, 20 अगस्त को पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट आते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रिसर्च इंस्टीट्यूट है कपूरथला में, वहां से आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल एंड रिन्यूएबल एनर्जी दिल्ली से टीम आती है 10 लोगों की। और उन साइंटिस्टों के सामने हम लोग ये साबित करने में कामयाब रहे कि ये फैक्ट्रियाँ कैंसरस हैं और हार्मोनल डिसरप्टर हैं। अब हमारी मीटिंग हुई थी 11 तारीख को, फिर जहाँ पंजाब भवन में मंत्री अमन अरोड़ा के साथ, हरपाल चीमा के साथ, कुलदीप धालीवाल के साथ और जगमीत खुडिया के साथ 4 सीनियर मंत्री बैठे थे। वहां भी हम लोग ये साबित करने में कामयाब रहे। सरकार ने फिर बोला आज भी हमारे पास पूरे एक्सपर्ट नहीं है, हमको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से एक्सपर्ट मंगवाने। मैंने बोला आप पीजीआई से मंगवाओ, कहाँ से भी मंगवाओ, अमेरिका इंग्लैंड से मंगवाओ, रिजल्ट यही निकलने वाला है। अब हमारी दोबारा मीटिंग शेड्यूल हुई है 21 को। 21 को मेरे को पता चला है कि हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज है लुधियाना में, डीएमसी, वहाँ से भी 4 डॉक्टरों की टीम आ रही है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से डॉक्टर आ रहे हैं, पीजीआई से डॉक्टर आ रहे हैं, आईआईटी रुड़की से टीम आ रही है और जहाँ पीएयू से टीम आ रही है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, और वहाँ कपूरथला वाले इंस्टीट्यूट से भी आ रही है। हम लोग फिर बैठेंगे और हम साबित करके दिखाएंगे, क्योंकि इतनी मीटिंगों में हम साबित कर चुके हैं। और हमने सरकार को ये बोला है कि इस मीटिंग की वीडियोग्राफी होगी, क्योंकि तुम तो बार बार ऊपर जाते हो, तुम्हारे मुकदमे का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं, क्या कोई पता ही नहीं कितने रिकॉर्ड तोड़ने तुमने। तो इस मीटिंग की वीडियोग्राफी होगी दोस्तों। हम लोग ये साबित करने वाले हैं कि ये कैंसरस फैक्ट्रियां हैं और ये जन आंदोलन जो खड़ा हो गया है, और ये जन आंदोलन हम लोग आपकी सामने ये जानकारी रखनी थी। बाकी इंद्रजीत सिंह जी मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, हम लोग बहुत टॉपिकों पे बात करते रहते हैं, तो इसलिए आप लोगों की लिए पेश करने के लिए मैं जहाँ आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसमें एक चीज़ जो सेंट्रल है कि पीछे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया कि जहाँ पर एनवायरमेंटल राइट्स की बात है तो उसमें गवर्नमेंट के किसी मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, लोगों का विषय है, तो इसको लेके हम इस मूवमेंट को वोट करते रहे। उसी में एक चीज़ कि जब हम इस पर कर रहे थे तो 2 प्लांट अमेरिका में लगे थे इसी पे, और ये भी है कि प्रेफरेंस ह्यूमन बींग्स को देने की बजाय कारों को दी जा रही है, क्योंकि ये कंप्रेस्ड बायोगैस जो है ये कारों का फ्यूल है, जैसे मक्की जो है वो कारों के लिए है।
तो इंसान को छोड़ के हम मशीनों को कर रहे हैं, तो इसलिए आइए प्लीज, क्योंकि ये एक छोटा सा I'll just raise a very small point here. सोनीपत में मैंने एनर्जी टीम को बताया था, हमारे को पता चला है कि एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, which is right in the middle of बासमती राइस फील्ड्स। जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है वो सारा मिक्स्ड वेस्ट है और उसका जो एक बाय प्रोडक्ट होता है फ्लाई ऐश बोलते हैं उसको, which is extremely toxic, और वो फ्लाई ऐश ऐसे ओपन पिट में पड़ा है। तो अब वो हवा आएगी, तो हवा आएगी तो वो सारा फ्लाई ऐश आपका जाएगा और सारे राइस फील्ड के ऊपर आएगा। तो सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हियर, आई जस्ट वांटेड टू फ्लैग ऑफ दिस इशू कि हरियाणा के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। निकलने वाली है, मैं इनकी बात आप थैंक यू, थैंक यू। नहीं, प्लीज। हाँ, थैंक यू।